चलो जी, अब हम मौजूद हैं बॉर्डर की बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आपको ज़ीरो लाइन जो है वो साफ और वाज़िया नज़र आ रहा है। और मज़ीद जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि शहजाद भाई हमें बॉर्डर की सैर करवाएंगे, तो यहाँ पर आज हम आ गए हैं। शहजाद भाई हमें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और डर भी लग रहा है कि कहीं हिंदू और इंडियन आर्मी जो है वो हमें देख ना रही हो, तो कंडीशन भी ऐसी है, हम रिस्क भी ले रहे हैं वीडियो बनाने का। तो शहजाद भाई से तफसीलन यहाँ पर गपशप लगाते हैं। वीडियो भी आप दोस्तों ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हमारा ये व्लॉग भी आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह शहजाद भाई के साथ भी गपशप लगाते हैं। थैंक यू सो मच जी शहजाद भाई थैंक यू सो मच हमें बॉर्डर की सैर करवाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ीरो लाइन पे कोई खतरा तो नहीं है? जी मोहसिन भाई, मैं बजाते खुद भी इस जगह पे स्पेशली बहुत ही अरसे के बाद आज यहाँ पे आया हूँ और स्पेशली आपके लिए ही आया था। तो मैं कल भी शायद मेरी आपसे बात हो रही थी कि एक टाइम था जब हम बच्चे थे, तकरीबन कोई सन 92 या 4 की बात है गालबन। तो उस टाइम गलती से हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे। सामने ही इनका एक गांव है, वहाँ तक हम लोग 4 लड़के, तोहाना गांव के मेरे साथ थे 3 लड़के, तो हम वहाँ चले गए थे। ये सारा एरिया हम घूम के आए थे और कोई डर खौफ नहीं था उस टाइम पे। और खैर आज कुछ हालात ज़ाहिर है उसके बाद थोड़े मुख्तलिफ हैं, तो अभी भी खैर अमन है यहाँ पे, तो ऐसी कोई टेंशन तो नहीं है। जैसे आपके सामने पहले शहजाद भाई आपकी बात काट रही है, वहाँ पर थोड़ी सी हरकत हुई है। सामने जो मोर्चा नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। वो सामने जो मोर्चा आप दोस्त देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो कहीं और जाके बनाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेपन हाई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन रेंजर वालों ने मना किया वैसे। हाँ, पहले भी रेंजर वालों ने मना किया। यहाँ पर वीडियो बनाना जनाब हमारा नहीं बनता, क्योंकि सामने थोड़ी सी मुझे हलचल नज़र आई है, तो वो एक बंदा मोर्चे में गया है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी, और उनके पास सुना है कि टेक्नोलॉजी और कैमरे बहुत हैवी हैं कि हमारी जो नकलो हरकत है वो साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर डर लग रहा है, हम कहीं और जाकर वीडियो बनाते हैं जी। ठीक है शहजाद भाई, अब यहाँ पर डर लग रहा है। हमने लोकेशन बिल्कुल यहाँ पर चेंज कर ली है, यहाँ पर थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं। क्यों शहजाद भाई? वहाँ पर सामने उनका मोर्चा था, वहाँ पर नकलो हरकत हो रही थी और वहाँ पर रेंज भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। शहजाद भाई थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा इलाका है और हम किस जगह पे खड़े हैं? सर जी मोहसिन भाई, ये शकरगढ़ बॉर्डर कहलाता है, तो करीबी ये तुगलपुर है। यहाँ पे आप टूर्नामेंट कवर करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। इस तरफ अगर देखा जाए तो ये सांबली गांव है, ठीक है। तो ये सांबली और तुगलपुर के दरमियान का एरिया है जो बॉर्डर एरिया का है। जी जी। तो पहली बात ये हकीकत है कि पहले जिस जगह पे हम खड़े थे, समझ लो ज़ीरो लाइन के ऊपर ही खड़े थे। बिल्कुल। सामने ही उनका मोर्चा था जी। तो रेंजर वालों ने पहले भी मना किया था कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना, कि उनको तकलीफ हो सकती है। तो काफिर है, उनके ऊपर वाकई ही भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे आपने उनकी नकलो हरकत देखी है कि फौरन से वो मोर्चे के अंदर चला गया आदमी। बिल्कुल। तो बेहतर था वहां से खैर किनारा ही करना। तो ये यहाँ भी बिल्कुल सामने बॉर्डर एरिया है। ये उनका बंद जो है, दिफा जिसे कहते हैं, जी जी, बंदा हुआ है। ये मुशर्रफ दौर के बाद ही यहाँ पे तार लगी है और ये उसके बाद यहाँ पे बंद बांधा गया है। तो यही वो असल एरिया है जो मैं पहले बता रहा था कि हम लोग एक दफा गलती से बॉर्डर क्रॉस करके चले। वो किस्सा भी शहजाद भाई आपसे सुनते हैं। ये बताइएगा कि ये कब से यहाँ पे? पहले सुना है कि यहाँ पर कोई यहाँ पे डिफेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, यहाँ के लोग नकलो हरकत जो है ना आपस में मिलते जुलते थे। यहाँ कब की वो बात है? ये मौसम भाई मुशर्रफ दौर में ही आके मतलब यहाँ पे ये मुआदा हुआ कि इजीली उनको बाड़ लगाने की इजाज़त मिली है। जी जी। और ये यहाँ पे बंद वगैरह बंधा हुआ है। उससे पहले रियल बात है कि हम लोग भी यहाँ पे शिकार के लिए भी आते थे। यहाँ पे जंगल में उनके लोग, इंडिया से भी लोग यहाँ पे आते थे, एक साथ मिलकर शिकार भी खेला करते थे। और लोगों के भी यहाँ पे जो साथ साथ ही खेत हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे से के साथ खेती बाड़ी करते, गपशप भी इनकी होती थी। लोगों के यहाँ रिलेटिव भी हैं उस तरफ, उनके इधर भी हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादातर रियासती लोग ही इस इलाके में आबाद है। तो पहले ऐसे ही था, इनकी आपस में गपशप होती थी। अगर हंगामी हालात हो जाए तो यहाँ पे खतरा होता है, वहाँ से फायरिंग होती है। मौसम भाई फिर अगर हालात ख़राब हो तो फिर यहाँ जिस जगह पहले स्पेशली हम गए हैं उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आदमी उस जगह पे चला जाए।
तो ये रास्ते भी तकरीबन बंद हो जाते हैं। यहाँ पे नकलो हरकत जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि वो फायर करते हैं वहाँ से, तो वो इंसानों को टारगेट करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों को भी यहाँ टारगेट किया गया। बहुत सारा लोगों का यहाँ पे बॉर्डर एरिया। ये वाला इलाका पंजाब में आता है, ये जो सामने इंडिया का इलाका पंजाब में आता है या कश्मीर में आता है ये वाला इलाका? मोहसिन भाई ये पंजाब का है, जिला गुरदासपुर, जो कि हमारे एरिया का पहले जिला होता था। जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं था, ये अलहदा मुल्क नहीं थे, तो हमारा जो जिला था वो गुरदासपुर था, वो इसी तरफ पड़ता है। ये पंजाब का एरिया है। कश्मीर इस तरफ है, लेकिन वो थोड़ा दूर है यहाँ से। कश्मीर इस तरफ है जी? हाँ जी, इस तरफ है। और यहाँ पर पंजाब है, गुरदासपुर जो है वो को इस तरफ होगा सामने। ये तो खैर कंफर्म नहीं पता, लेकिन जिला हमारा गुरदासपुर हुआ करता था जब। यानी कि ये वाली जो लैंड है हमारा, ये वाली जगह है, ये गुरदासपुर के जिले में आती थी। ये वाली ये जिला गुरदासपुर की जगह है। जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि आपने पहले भी हमें स्टोरी सुनाई थी कि आप कहाँ से इंडिया पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, वो तफसीलन मुझे बताइएगा जरा। मौसम भाई इधर एक दरबार है, बडाला कहलाता दरबार के मराल के करीब ही है वो। वहाँ तकरीबन ये 1994-95 की बात है गालबन, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो मेला देखने के लिए आए थे। अच्छा, तो चंद दोस्तों ने स्पेशली जो है ना वो आपस में शर्त लगा ली कि जी 0 लाइन पे जाना है और हाथ लगा के वापस आना है। तो फिर हमने ये सामने जो पीछे टावर बना हुआ है अकरम शहीद जो मोर्चा ये कहलाता है, ये वाला, हाँ जी जी, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था बॉर्डर क्रॉस करने का। यहाँ से हम सामने ये जंगल के थ्रू बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया की हदूद में दाखिल हुए। दोपहर का टाइम था, गालबन जोहर का टाइम था। तो जब हम वापसी आए थे, मगरब के टाइम पे आए थे, तो तब हम यहाँ से निकले थे। ये जो पोस्ट है संबड़ियाल पोस्ट कहलाती है, यहाँ हम लोग पकड़े गए थे। अच्छा, उस तरफ सामने वो अगर दिखाई दे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, वहाँ पे शायद कोई मोर्चा बना हुआ है। जी जी, आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ करीबी आमों के दरख्त थे, आम तो वापसी पे वहाँ से हम लोगों ने आम तोड़े थे, जो कि मशहूर हुए थे उस दौर में। अच्छा कि आम तोड़ने शायद हम लोग गए थे। तो ये बहरहाल पूरा एरिया हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके, इधर करीब एक गाँव है, वो घूम के आए थे, उसके पास यानी कि गए थे। और वापसी पे उस जगह से हम लोगों ने वापस पाकिस्तान में एंटर हुए थे। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब गए थे तब हमें नहीं पता था कि हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उस तरफ जाके कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद हमें पता चल गया था कि हम इंडिया की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। हम तो जनाब अब तो इंडिया में आ बहुत गए। मार भी पड़ी। आज भी सुबह भी लब्बा साहब से बात हो रही थी कि मैंने रजा तखल्लस जो रखा था, मेरा नाम शहजाद अहमद है, तो रजा के नाम से मशहूर हूँ। रजा इसलिए था, कल भी यहाँ पे बात हो रही थी ग्राउंड में, कि जिस पाकिस्तानी रेंजर के नौजवान ने हमें पकड़ा था, उसके सामने जो बेज लगा हुआ था वो रजा के नाम से लगा रजा था। के नाम है। तो नहीं, जिसने मारा था आपको वो रजा था। मारा तो और भी अहलकारों ने था, लेकिन जो पकड़ के लेके आया था उसका नाम रजा था। तो मैंने तखल्लस रजा रखा था, ताकि मुझे सारी जिंदगी याद रहे कि हमने एक ये गलती की थी, बॉर्डर क्रॉस किया था, हमें मार पड़ी थी, बीता था ये सब कुछ, हमें रजा से मार पड़ी थी, इसलिए शहजाद के साथ रजा लगा दिया जनाब यहाँ पर। तो शहजाद भाई, ये जो बॉर्डर लाइन है ये तकरीबन कितने मीटर होगी यहाँ से? यहाँ से वो जो खेत नजर आ रहे हैं, आई थिंक सो वो इंडिया के खेत हैं वहाँ पर। ये जो आप दोस्त, ये खेत जो नजर आ रहे हैं आपको बिल्कुल उनके डिफेंस के साथ, ये इंडिया के खेत लग रहे हैं मुझे। वो बंद के साथ साथ जितने खेत हैं वो रेंजर वाले ने भी पहले बताया कि वो इंडिया के हैं। इंडिया के हैं, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। जिस जगह हम खड़े थे वहाँ पे अगर आप देखते तो वहाँ पे एक रास्ता है उनका इस तरफ आने का, वहाँ दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ से उनको अलाउ किया जाता है, वो ट्रैक्टर लेके आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वहीं से आके अपनी फसल काटते हैं, काश्त करते हैं, तो वहीं से वापस जाते हैं। और साथ में सुना कि रेंजर वाले भी होते हैं, इंडियन रेंजर वाले भी साथ होते हैं। रेंजर्स जोन है, तो यहाँ पे रेंजर पहले में भी इजाजत भी लेती हो हमारी रेंजर से, तो उसके बाद ही ये सारे मामला होते हैं। सर वो सामने वो जंगल है, ये जो सामने वैसे ही खैर दरख्त है, जंगल नहीं है यहाँ पे, जंगल इससे काफी आगे जाके है, वो इस तरफ है, लेकिन अभी वो जंगल भी तकरीबन खत्म हो गया। वैसे ही बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे काफी दरख्त काफी ज्यादा हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर तुगलपुर की सरजमीन के, तुगलपुर के हदूद में खड़े हैं, तो उसी तरह से इंडिया के गाँव भी इसी तरह पास है। बिल्कुल इसी तरह ये एरिया जो है ना, पास ही गाँव है। ये सामने भी गाँव है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
यहाँ भी एक गांव है। उसके अलावा एक इस तरफ भी थोड़ा आगे चलोगे तो वहाँ भी एक गांव है। ये 2 गांव तो वो हैं जो हमने करीब से जाके देखे हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक बुजुर्ग बता रहा था कि ये जो डिफेंस, ये जो बंद उन्होंने बांधा है, बंद ना होता तो उनकी आबादी जो है वो साफ साफ नजर आती थी। हमें यहाँ पर पहले साफ साफ गाँव नजर आते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी काफी अरसे के बाद इधर आया हूँ तो मैंने ये बंद आज पहली दफा मैंने नजर दौड़ाई है कि यहाँ पे बंद बंधा हुआ है। उससे पहले वाकई ये सामने जो गाँव है वो वाजिया नजर आते थे, वाज़िह नजर आते थे जनाब। पहले हमने आपको बताया था बॉर्डर के सही एंड बॉर्डर के 0 लाइन के ऊपर आज हम मौजूद थे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स और गाँव की हदूद है तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मोहसिन भाई वहाँ पे जब रेंजर वाले ने कहा कि यहाँ अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे खौफ नहीं था। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट की तो जैसे आपने बताया कि वो सामने नकलो हरकत शुरू हो गई है कि बंदा भाग के मोर्चे के अंदर गया है, बिल्कुल उसके पास गन भी थी। तो उसके बाद जरा सा मुझे भी खौफ आया कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो वेपन होते हैं आर्मी के पास तो उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो टारगेट कर सकते हैं। दुश्मन का तो कोई पता नहीं है, उनको न ब्लेम किया जाता है। हमारा कसूर था, हम बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बनाना तो बॉर्डर लाइन, यहाँ पर तो थोड़ा गांव की हदूद है, गांव की हदूद में हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल 0 लाइन था। बिल्कुल जी, आप इस टाइम देख सकते हैं ये वाली जो हदूद है ये इंडिया की हदूद है और हमारा पाकिस्तान आप देख सकते हैं। ये जो गाँव है, आप ये गाँव सांबली देख सकते हैं, ये बिल्कुल 0 लाइन के ऊपर है। ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ये सामने जो गांव आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांव है बट उन्होंने बंद बांधा हुआ है, आबादी नज़र नहीं आ रही। और ये हमारी यहाँ पर हमारी आर्मी बैठी हुई है बिल्कुल हमारे डिफेंस के लिए। तो बॉर्डर लाइन के ऊपर आज हम मौजूद हैं जनाब, आपको भी सैर करवाई बॉर्डर की। और शहजाद रजा का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी बचपन की याद भी उन्होंने हमारे साथ दोहराई। गाँव तुगलपुर वो रहा जनाब, और हम कवरेज करके आए हैं जनाब इस जगह पर। ये ग्राउंड है तुगलपुर, हम कवरेज करके आए हैं। तो ये इंडिया जनाब, ये इंडिया, और ये ग्राउंड है, ये रही ग्राउंड बिल्कुल 0 लाइन के ऊपर हम कवरेज करके आए हैं। तो ये जनाब इंडिया का इलाका है, हम बिल्कुल इंडिया में। अगर इंडिया बात करते चले तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट का सफ़र है शहजाद भाई। अगर ये बॉर्डर ना हो, ये हदूद, ये सरहद ना रहे, तो बिल्कुल हम जनाब 5 मिनट के अंदर इंडिया में जा पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही मोहसिन भाई। ये हमारे शहजाद भाई इधर आ जाए थोड़ा सा, ये हमारे जनाब कायद का एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई हुई है। आपको मैं बताता चलूँ शहजाद भाई, हम क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के ऊपर ही बात करेंगे। मोहम्मद शामी ने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में 5 विकेटें हासिल की थी, 5 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद शामी है ना नाम उसका, मोहम्मद शामी ने, वो सजदा करने लगा था, बिल्कुल वो सजदा करने लगा था, सजदा वो करने लगा था, घुटनों के बल भी गिर गया था, बैठ गया था, वो हाथ भी जमीन पर लगा गए थे, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई सजदा करने की। बट वाई, इसलिए भाई हिंदुस्तान है वो। अगर वहां पर सजदा करता तो कंट्रोवर्सी जरूर होती। मोदी कट्टर हिंदू है तो उसने जनाब जरूर ऑब्जेक्शन लेना था। वो क्या कहते हैं, यू दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हमें इसलिए आज़ादी दिलाई है, हमें इसलिए ये मुल्क दिया है कि हम आसानी और आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सके, कोई हम पर उंगली उठाने वाला ना हो। हम एक आज़ाद मुल्क है। दुनिया में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुई है। क्यों शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ एक, आपने जैसे बात की है ना शामी की, इंडिया की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शायद इस आज़ादी को कोई नेमत नहीं समझते। यहाँ पे अपनी अपनी वो लेक्चर झाड़ते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं कि हमें क्या दिया है, क्या मिला है इस मुल्क में, क्या तरक्की की है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मेरा भी जाना इस मुल्क से बाहर हुआ, सऊदी अरेबिया में 5 साल मैं रह के आया। तो मेरे ख्याल में मैंने जो नोट की है चीज़ कि जो आज़ादी इस मुल्क में है हमें मिलती है, जितने हम यहाँ पे ख़ुद को आज़ाद फील करते हैं शायद ही दुनिया में कहीं इस तरह की आज़ादी हो। ये और बात है कि आप रूल की, रेगुलेशन की बात करेंगे, दूसरे ममालिक में रूल बेहतर हो सकते हैं, उनके कानून बेहतर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जो आज़ादी की बात है ना, जो यहाँ पे हमें नेमत मिली हुई है, मुझे नहीं फील होता कि दुनिया में कहीं दूसरी जगह पे इस तरह हम खुद को आज़ाद समझ सकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए जिन लोगों ने बेइंतहा अपनी कुर्बानियाँ जानों की दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। तो हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, कायद आज़म का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक आज़ाद रियासत दी। हम आज़ाद रियासत में अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी मिसाल है शामी की कि उनसे पूछें जो वहाँ पे काफरों के साथ जो मुसलमान रह रहे हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह से वहाँ पे गुजर रही है, कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं। जैसे शामी जो है वो हिंदुओं की टीम में खेल रहा था, वो आज़ादी के साथ सजदा नहीं कर सकता। हमारे खिलाड़ी आज़ादी के साथ सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम फख्र करते हैं कि हम जनाब मुसलमान हैं और आज़ादी के साथ हम जीते हैं, आज़ादी के साथ अपनी इबादत गांव में इबादत करते हैं। दूसरी मौसम भाई मैं एक और बात करूंगा, हमारे ये जो अदारे हैं, ये फोर्स हमारी है, आर्मी है, रेंजर है, इनके बारे में कि ये लोग यहाँ पर जागते हैं सारी सारी रात भी, ये सारा दिन अभी भी आप देख के आए हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। हाय। इनकी वजह से हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो प्लीज इनको भी सपोर्ट किया करें। जहाँ जिससे कोई रंजिश है उस पर जरूर बात करें, लेकिन पूरी आर्मी जो है वो हमारी मुहाफिज है। उन्हीं की बदौलत हम लोग इस बॉर्डर एरिया में रह के अपनी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल जी, पहले भी यहाँ पर कई लोगों से मेरी बात हुई है कि ये जो जवान यहाँ पर बैठे होते हैं, एक यहाँ पर पोस्ट है, 2-3 पोस्ट है यहाँ पर खड़ी है रेंजर वालों की है, तो वो भी कहते हैं कि जनाब वो मिसाल देते हैं, इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ। वो भी ये कहते हैं कि हम इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। ईद हो, शबरात हो, कोई ना कोई त्यौहार हो तो अपने जवानों को नहीं भूलते, कोई ना कोई चीज़ें जो है वो इनको भिजवाते रहते हैं, मिठाई हो। अब हम यहाँ पर आए थे बड़ी ईद पर, तो बड़ी ईद पर इनके पास वाफर मकदार में शहजाद भाई गोश्त पड़ा हुआ था कुर्बानी का। हमने पूछा, रेंजर वाला, एक रेंजर का एहलकार था, ये कहाँ से आया, खुद बनाया? उन्होंने कहा नहीं जनाब, लोगों की मोहब्बत है, लोग हमें दे के जाते हैं। आप भी शहजाद भाई इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, आप भी यहाँ पर लेकर आते होंगे चीज़ें इन नौजवानों के लिए। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा इस बारे में कि हमने जब फर्स्ट टाइम अपने टूर्नामेंट का फाइनल विन किया था, 1-5 विन किया था, तो सबसे पहले जो मैं मिठाई का डब्बा लेके गया था वो अपने करीब जो फौजियों का टावर है वहां पे गया था। उसके बाद दोस्तों को, बाकी लोगों को जो भी खिलाया, जो भी हम लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन सबसे पहले जो मिठाई का डब्बा लेके गया था वो वहां पे टावर पे लेके। मोहब्बत है ना पाकिस्तान आर्मी के साथ, मोहब्बत है। क्योंकि भाई ये जो गाँव, ये जो सांबली गाँव और जितने भी यहाँ पर गाँव है, ये सुख की सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ जी रहे हैं, बेखौफ रात को बेखौफ होकर सोते हैं। किसकी वजह से? ये जो जवान बैठे हुए हैं, ये जो रेंजर के एहलकार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान यहाँ पर अपनी जान हथेली पे रख कर दिन रात ड्यूटी करते हैं, इन गाँव के लिए, इन लोगों के लिए, कि ये लोग जो है वो आज़ादी की सांस ले सकें। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बॉर्डर तक घुमाने के लिए। हम तो कहीं ऐसी जगह पर भी गए जहाँ पर वीडियो बनाना, 0 लाइन पे ही वीडियो बनाई जाए, लेकिन बट वहाँ पर डर भी था। हमने वो रेंजर वाले अहलकार से पूछा कि हम यहाँ पर वीडियो बना लें, वहाँ पर सेफ था थोड़ा सा, बट इंडिया साफ नजर आ रहा था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो हमने कोशिश की, थोड़ा सा कोशिश की, बट वहाँ पर भी डर लग गया हमें। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, लव यू होगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तमाम मेरे दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग यहाँ पर बना, छोटा व्लॉग बना, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर से ही वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन सी रखकर। ये शॉर्ट वीडियो थी, शहजाद भाई के साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाई और थोड़ा सा एंजॉय भी किया। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से लाइव इन एक्शन फिर से आएंगे जनाब। पेज को सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राना मोहसिन फ्रॉम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।